नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। उधम सिंह नगर के सितारगंज के सिरसा मोड़ पर हुए दर्दनाक हादसे का अब सीसीटीवी सामने आया है। घटनास्थल के सामने रिजॉर्ट में लगे सीसीटीवी में फुटेज कैद हुई है और लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नेशनल हाईवे में जैसे ही मुड़ती है वैसे ही पीछे से आ रहा ट्रक ट्रॉली को टक्कर मार देता है, जिसके बाद ट्रॉली पलट जाती है। आपको बता दें कि कल उधम सिंह नगर के पुलभट्टा इलाके से सटे यूपी के सिरसा में हुए सड़क हादसे में एक बच्चे समेत 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि 34 लोग घायल हुए थे। ऋषिकेश में रानी पोखरी थाना क्षेत्र में नागा घेर में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। आरोपी महेश तिवारी ने पत्नी, मां और 3 बेटियों की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस का यह कहना है कि मानसिक तनाव के चलते परिवार के मुखिया ने ही इस तरह का कदम उठाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में ले लिया है। हत्या में इस्तेमाल चाकू को भी बरामद कर लिया गया। तो आरोपी ने अपने ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। क्यों इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया, गला रेत कर हत्या की गई है और कहा जा रहा है कि मानसिक रूप से भी परेशान था ये युवक या फिर पारिवारिक कलह थी जिसके चलते उसने 5 लोगों को, जो कि अपने ही परिवार के लोग थे, मौत के घाट उतार दिया। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में ले लिया है। पूछताछ उससे की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह की वारदात को अंजाम क्यों दिया गया। की बेटी छोटी वाली वो चिल्ला रही थी कि अंकल बचाओ, मेरी मम्मी को महेश ने, मेरे पापा ने मार दिया मुझे। तो मैं उसकी बात को मजाक कर रहे होंगे ये लोग। तो मेरी मैसेज ने कहा कि जाओ वहाँ देखे, देखो बिट्टू बहुत चिल्ला रही है, आज क्या बात होगी, क्योंकि हमारे घर से बहुत आना जाना था छोटी वाली बेटी का उसका। तो जैसे ही मैं यहाँ के मेन गेट पर देखा था, मैं ताला लगा हुआ था, तो मैं फिर बाउंड्री की साइड से गया, इधर से दरवाजे में मारा तो दरवाजा भी अंदर से पूरा लॉक कर रखा था। आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी, उसमें कुछ भी नहीं हो रही थी। तो खिड़की की साइड से झाँके देखा तो ये उस बच्चे का चाकू से करके पूरा गोद रहा था उसे। कहा सुनी हुई ब्रेकफास्ट बनाने को लेकर के और उसी में आवेश आकर के इसने सबसे पहले अपना धर्मपत्नी का मर्डर किया। उसके बाद एक छोटी बच्ची है अन्नपूर्णा, उसका मर्डर किया। फिर 2 अन्य लड़कियों का। फिर इसकी माँ विक्षित थी बेचारी, उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या, मतलब विक्षित महिला थी, इसको क्या पता। तो अंत में उसने अपने माता जी का मर्डर किया। देहरादून में राजपुर के कांट बंगला में दर्दनाक हादसा हुआ है। बारिश के बाद मलबे में दबकर 2 महिलाओं समेत एक बच्चे की मौत हो गई। मरने वाला बच्चा 10 दिन का नवजात था। बीती रात 3 से 4 बजे के बीच यह हादसा हुआ है। तो कांट बंगला में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। देहरादून में राजपुर के कांट बंगला में यह दर्दनाक हादसा सामने आया। बारिश के बाद मलबे में दबकर 2 महिलाओं समेत एक बच्चे की मौत हो गई है। बच्चा मात्र 10 दिन का था, नवजात, जिसकी मौत हो गई। बीती रात 3 से 4 बजे के बीच यह हादसा हुआ। भारी बारिश से वो कुछ मलबा आया, उससे मकान में जो 2 लोग थे, 2 महिलाएं, वो दब गए और एक 8-10 दिन का बच्चा था वो भी, और इनको निकाल लिया गया। मौके पे हमारी टीम पहुंच गई थी तुरंत और इनको निकाल लिया गया है। रात को भारी वर्षा हुई, उससे दिनेश नाम के व्यक्ति का मकान मलबे में दब गया। 4-5 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। 2 महिलाएं और एक 10 दिन का बच्चा, जिसकी बॉडी हमने रिकवर करी है। लेकिन हम चाहकर भी उनको नहीं बचा सके। और चलिए देहरादून से बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूके SSSC मामले में एसटीएफ ने की है 28वीं अरेस्टिंग, यानी कि 28वीं गिरफ्तारी हो गई है। RMS टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी का एक और कर्मचारी अरेस्ट हो गया है। आरोपी विपिन बिहारी को सीतापुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने अभिषेक वर्मा से पेपर की फोटोकॉपी लेकर दिनेश जोशी को दी थी। दिनेश जोशी पहले ही अरेस्ट हो चुका है, जो रिटायर्ड पंतनगर यूनिवर्सिटी का अधिकारी था। तो यूके SSSC मामले को लेकर एक और गिरफ्तारी हुई है और यूपी के सीतापुर से आरोपी विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया। एक के बाद एक लगातार
गिरफ्तारियां, नए खुलासे, एसटीएफ को लगातार कामयाबियां मिल रही हैं और ऐसे में कई लोग अभी तक गिरफ्त में आ चुके हैं। 28वीं ये गिरफ्तारी हुई। तो एक तरफ तो यूके SSSC मामले में एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ अब भर्ती में सेलेक्ट हुए अभ्यर्थी परिजनों के साथ ही सड़कों पर उतरकर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। 4 दिसंबर को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने स्नातक स्तर की भर्ती करवाई थी, जिसमें कई बच्चे शामिल हुए थे, लेकिन भर्ती में हुए पेपर लीक मामले के चलते अब ये लोग अपनी इन भर्तियों को खतरे में मान रहे हैं और सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि उनको जल्द नियुक्त किया जाए। यूके SSSC मामले में एसटीएफ ने अभी तक 28 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। करीबन 200 नकल करने वालों को चिन्हित किया। मेरी 9 माह की बेटी है। मैं अपने पूरा पारिवारिक दायित्व निभाते हुए अपने दैनिक कार्यों को करने के बाद ये तैयारी करती हूँ सर। दिन रात एक ही है, रात के 3-3 बजे हम उठकर पढ़ाई करते हैं सर। अब आप बताइए हम कहाँ जाएंगे। लगातार हम 5 महीने से प्रयास कर रहे हैं शासन प्रशासन के पास, और शासन प्रशासन ने हमारी बात सुनी भी है। उन्हें पता लगा है कि भाई कितनी बड़ी संख्या में इसमें लोग अपनी मेहनत से चयनित होकर आए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले पर सियासत तेज हो गई है। देहरादून में शहीद स्थल पर कांग्रेस के नेता बारिश में ही धरने पर बैठ गए। वहीं कांग्रेस नेता भर्ती मामले में बड़ी कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही विवादित मंत्रियों के इस्तीफे की भी कांग्रेस मांग कर रही है। तो मौसम के मिजाज की बात करें तो नैनीताल जिले में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसका असर सबसे ज्यादा गोला नदी में देखने को मिल रहा है। गोला नदी के किनारे बने रानीबाग चित्रशीला घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लगाई गई चिताएं पानी के तेज बहाव में बह गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि परिजनों को काफी कोशिश करने के बाद भी परिजन चिता को बहने से नहीं बचा पाए। इतना ही नहीं, नैनीताल जिले की 22 सड़कें भी लैंडस्लाइड के चलते बंद हैं, जिसमें 4 स्टेट हाईवे और 18 गांव को जोड़ने वाली सड़कें शामिल। और एक जानकारी बड़ी आपको दे दें कि देहरादून में एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। मालदेवता कद्दूखाल मार्ग पर डाट पुलिया टूट गई और पुल टूटने से जेसीबी मशीन बीच में फंस गई। बताया जा रहा है कि जेसीबी की लोड से पुलिया टूट गई और उसके बाद दूसरी जेसीबी को मौके पर बुलाया गया और फंसी हुई जेसीबी को निकाला गया। रामनगर में बारिश के चलते धनगढ़ी नाला फिर से उफान पर आ गया है। बरसाती नाले के उफान पर आने से कई घंटों तक गाड़ियों की आवाजाही बंद रही। वहीं गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है, लेकिन छोटी गाड़ियों की आवाजाही अभी बंद है। बागेश्वर में बारिश का दौर जारी है। वहीं बारिश के बाद भूस्खलन से कई सड़कें बंद हो गई है। इसके साथ ही कई जगहों पर बिजली की सप्लाई भी बाधित हो गई है। जिले में 7 मोटर मार्ग बोल्डर और मलबा आने से बाधित हो गए हैं। प्रशासन मार्ग खोलने में जुटा हुआ है। तो देख सकते हैं तस्वीरें आप। बारिश और भूस्खलन ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बारिश और भूस्खलन की वजह से जो परेशानियां लोगों को आ रही हैं, रास्ते बंद हो गए हैं और आवाजाही प्रभावित हो रही है। 7 सड़कें ऐसी हैं जो भूस्खलन की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गई हैं। हालांकि प्रशासन लगातार मदद कर रहा है रास्तों को खोलने में, सड़कों को खोलने का काम जारी है। तो दूसरी तरफ टिहरी में NH 94 करीबन 28 घंटे से बंद है। लगातार हो रही बारिश से नरेंद्र नगर के पास भारी मलबा और बोल्डर गिर रही हैं, जिसके चलते लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं और वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। हालांकि छोटे वाहनों को PTC से डाइवर्ट किया गया है, लेकिन PTC रोड भी सिंगल होने के चलते दिक्कतें यहां पर भी हो रही है। NH और PWD विभाग की मशीनें मलबा हटाने में जुटी हुई है।
तो छोटी गाड़ियों के लिए रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। NH 94 कई घंटों से बंद है। PTC से डाइवर्ट रूट कर दिया गया है। 28 घंटे का वक्त हो चुका है। 28 घंटे से NH 94 बंद है। तो वही बारिश का कहर चंपावत जिले में भी देखने को मिला है। टनकपुर बनबसा क्षेत्र में बारिश और तेज हवा चलने से कई जगह पर मकान और सड़क पेड़ गिर गए। तो सड़क पर ये मकान और पेड़ गिर गए और बारिश के बाद टनकपुर चंपावत हाईवे बंद हो गया था, जिसे अब खोल दिया गया है। चमोली की थराली विकासखंड में बारिश की वजह से कुछ घरों को नुकसान हुआ है। बारिश के बाद पहाड़ी से मलबे की चपेट में कुछ घर आ गए हैं और प्रशासन की टीम ने क्षतिग्रस्त मकानों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया है। तो लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। मलबे की चपेट में आए हैं मकान। ये तस्वीरें आप देखिए, चमोली की ये तस्वीरें। बारिश के बाद पहाड़ी से मलबा गिरा और कई मकान इसकी चपेट में आ गए। जो परेशानियां लोगों को पहाड़ों पर इस वक्त झेलनी पड़ रही हैं, वो इन तस्वीरों के जरिए और इन खबरों के जरिए आप समझ सकते हैं। हालांकि लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से मदद की जा रही है, लेकिन बारिश से काफी नुकसान यहां पर हुआ है चमोली में। उत्तरकाशी में मौसम एक बार फिर से बदलने से रात के वक्त गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे को बंद कर दिया गया था और ये बंद होने की वजह से आवाजाही प्रभावित हुई, जिसके चलते सुबह से यात्री फंसे रहे। BRO ने धारसू और हेलगुगाड़ के पास बंद हुए मार्ग को खोल दिया है। इसके साथ ही तलोग, हरेती, कल्याणी के पास बंद हुए यमुनोत्री हाईवे को भी खोला गया। इसके अलावा जिले में 10 ग्रामीण लिंक मार्ग हैं, जिन्हें खोलने का काम जारी है। तो यमुनोत्री हाईवे कल्याणी के पास बंद था और ये तस्वीरें आप देखिए, अब हाईवे को खोल दिया गया है। आवाजाही जो प्रभावित हो रही थी, जो दिक्कतें आ रही थी, वो अब नहीं आ रही हैं। यमुनोत्री हाईवे को भी खोल दिया गया है, लेकिन देर रात कुछ घंटों के लिए ये बाधित हुआ था। बारिश के बाद दोनों हाईवे बंद हो गए थे, तो अब इसे खोल दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आवाजाही शुरू हो गई है। यमुनोत्री हाईवे कल्याणी पर बंद था और अब जो है इसे खोल दिया गया है। उत्तरकाशी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यमुनोत्री हाईवे को भी और गंगोत्री हाईवे दोनों को खोल दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। देहरादून में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। 8 से 14 साल के खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति मिलेगी और राज्य के कुल 3,900 खिलाड़ियों को इसका फायदा सीधे तौर पर मिलेगा, जिसमें 1 साल तक हर महीने 1,500 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। जो नई खेल नीति हम लेकर आए हैं, उस नई खेल नीति में हमने ये व्यवस्था करी है कि उसके जाने की भी व्यवस्था होगी, उसके आने की भी व्यवस्था होगी, उसके रहने की भी व्यवस्था होगी और उसके अच्छे जो उनको फ्रूट्स वगैरह चाहिए होते हैं, उन फ्रूट्स वगैरह की भी जो है उस नई खेल नीति में हमने व्यवस्था की है। भाइयों बहनों, इसके पीछे एक ही मकसद है कि हमारी जो प्रतिभाएं हैं, वो हमारी प्रतिभाएं किसी भी स्तर पर रुकनी नहीं चाहिए। प्रतिभाओं को उनके जीवन में उनके अभाव और उनके संसाधनों का अभाव उनकी प्रतिभा को रुकने नहीं देना चाहिए। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।